एक स्टोरी बताता हूँ मेरी और मेरा दोस्त की। मेरा एक दोस्त था बचपन में, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में जाता था, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में जाता था। उसका नाम था राजेश। ठीक है, हम बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसमें से एक जो बहुत बढ़िया वाला जो दोस्त था उसका नाम था राजेश। ठीक है, मैं और राजेश दोस्त थे। बचपन में उतने ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बाद में हमारी गहरी दोस्ती बनी। उसकी भी एक स्टोरी है। जब तुम स्टोरी सुनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों मेरा दोस्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना और बाकी के जो दोस्त थे वो बिल्कुल नहीं। पहले क्यों मैं इस दोस्त को हेट करता था और फिर मैं क्यों उस दोस्त को अच्छा दोस्त मानने लगा, उसकी बात करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो दोस्त था उसका नाम राजेश था। हम दोनों बाजू बाजू में रहते। ठीक है, मेरा घर इधर है, उसके बाजू में उसका घर है राजेश का। तो जो राजेश था, हम दोनों किस में पढ़ते थे? गवर्नमेंट स्कूल में। हम सब जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में। वो जो था वो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था और मैं क्या था, एवरेज था। मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आते नहीं थे। ठीक है, उसके बहुत अच्छे मार्क आते थे और काफ़ी इंटेलिजेंट था। उसके कई सारे दोस्त थे। ठीक है, और वो इंटेलिजेंट था, वो क्रिकेट में अच्छा था, वो फुटबॉल में अच्छा था, कबड्डी में अच्छा था, सारे गेम में वो अच्छा था और मैं क्या था, एवरेज था। तो हम बचपन से थे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं उनको भी सेम पढ़ाते हैं और जो बुरे होते हैं उनको भी सेम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसका गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि सबको सब कुछ आता होगा। ठीक है, उसमें जो टॉप लेवल वाला होगा वो बहुत आगे भी नहीं जा सकता और लो लेवल वाला होता है वो सिर्फ मीडियम ही आ सकता था। ठीक है, और नीचे भी जा सकता है। ठीक है ना, मैं नीचे ही जाता था हमेशा। वो मेरा फंडा था कि मैं कितना भी पढ़ूँ तो पढ़ता तो नहीं था मैं, लेकिन कहने की बात है कितना भी पढ़ूँ याद नहीं रहता था। फैमिली को मैं यही बोलता था कि मैं पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मैं रियल में कुछ पढ़ता नहीं था। ठीक है, एकदम एवरेज पर्सन था। लेकिन वो जो मेरा दोस्त था, जिसके कई सारे दोस्त भी थे, उसके क्या था, कई सारे दोस्त थे, और मैं सोचता था कि मेरे बाजू वाला है, मेरी एज का ही है, तो उसके साथ उसके माइंड इतना डेवलपमेंट क्यों है, वो इतना आगे क्यों सोचता है। वो जो इसके सारे कई सारे दोस्त थे, स्कूल में जो सबसे अच्छी वाली लड़की है वो भी उसकी दोस्त थे। फिर सारे के सारे टीचर्स जो है वो भी उसको जानते हैं, है ना। सारे के सारे टीचर जो उसको नाम से जानते हैं कि राजेश राजेश राजेश। मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं है। तो मैं बचपन में काफ़ी उससे जलस होता था। मैं सोचता था कि इतना अच्छा कैसे कोई हो सकता है, इतना सब में अच्छा कैसे हो सकता है। फिर है ना, फिर एक दिन क्या हुआ, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट में भी वो लंबे लंबे शॉट मारता है। ठीक है, हम तो ऐसे देखते रहते हैं कि ये क्या यार खेल रहा है, कितना बढ़िया खेलता है। और हमारा तो हमने तो बारी भी क्या देते थे, लास्ट में देते थे, क्योंकि तो हम वो क्या था, हम बड़े बच्चों के साथ खेलते थे। तो क्या होता था, ये बड़े बच्चे बॉल और बैट उनका होता है, बेल और बैट तो हमारे पास होता नहीं है, तो उनके पास बेल और बोट थे। तो टीम पाड़ते, तो हमारी बारी क्या आती थी, लास्ट में आती तो राजेश को सबसे पहले मांग लिया, क्योंकि सबसे अच्छा खेल रहा था तो उसको सबसे पहले मांग लेते थे। फिर क्या होता था, फिर राजेश को पहले चढ़ा था। ठीक है, पहले उसको खिलाते थे और वो शॉट मारता था लंबे लंबे। हमारी बारी कभी कभी आती थी, कभी कभी नहीं आती थी। हमने क्या रखते थे, लास्ट में रखते थे। हमारी बारी कभी कभी आई, कभी कभी नहीं आई। तो इसके कारण हम क्या होते थे, उसके मैं जो था राहुल, मेरा नाम राहुल है, ठीक है, उसका नाम राजेश था। तो राजेश से मैं कहीं सारा झलस होता था। मैं यार सोच रहा था कि क्या ये ऐसा क्या होता है ना। उसके पापा की गवर्नमेंट की जॉब थी, मेरे पापा खेती करते थे। ठीक है, तो हम बाजू बाजू में रहते थे। तो गवर्नमेंट जॉब हमारे गांव से वो बाहर जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए हमारे गाँव से बाहर जाता था। तो उसका माइंड कैसे डेवलप हुआ तो आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता था, घर आता था, आगे उसका भी एक रीज़न था। ये इतना डेवलपमेंट माइंड क्या था, उसका एक रीज़न था, क्योंकि वो जो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई चालू करता था। ठीक है, मैं सुबह 9-8 बजे तक सोया रहता था, क्योंकि 9 बजे हमारा स्कूल जाना था। हमें कब 9 बजे हमें स्कूल जाना था, तो मैं 8 बजे तक पढ़ा रहता था। फिर ब्रश करता था, फिर मैं चाहता था, और वो 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था। 2 घंटे लगातार सुबह सुबह अच्छी हैबिट के कारण पढ़ता रहता था। ठीक है, तो ऐसा था। फिर मैं आता था, आने के बाद हमारी 9 से 4 तक स्कूल थे। ठीक है, तो 4 बजे हम छूट जाते थे। 4 बजे मैं घर पे आया। घर पे आके मैं क्या करता था, टीवी देखने लग जाता था। एकदम टीवी देखते रहता था, 2-3 घंटे के लिए टीवी देखता। ठीक है, और वो जो है वो क्या करता था, वो उस दौरान भी या तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता था, मेरा रनिंग करता था,
या फिर क्या करता था, या फिर वो पढ़ता था और बुक्स पढ़ता था, बुक्स है ना, उसके फैमिली ने कुछ उसको बुक्स दी होगी, वो पढ़ता था, हमने तो बुक देखी भी नहीं थी, ठीक है। तो फिर क्या है, बुक्स पढ़ता था, उसका माइंड ऐसे डेवलप होता था। मैं उससे झलस काफ़ी ज़्यादा, एक सबसे बड़ी बात है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा झलस करता, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छी वाली लड़की है, उसकी फ्रेंड थी, ठीक है। फिर उस काफ़ी इंटेलिजेंट था, और फ्रेंड्स जो उसके हमारे सर थे सारे के सारे, वो भी उसको पहचानते थे, उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे, क्रिकेट भी अच्छा खेलता था, हर तरफ से मैं उसको झलस करता था, उस पर एंगर करता था, फियर करता था, ठीक है। लेकिन मैं उसको कुछ कह नहीं पाता था, ठीक है। फिर हम तो बाजू में रहते थे, तो एक दिन क्या हुआ, मतलब 9th 10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 9th 10th में क्या होगा, उसको हमारी स्कूल में जो 10th आता है, 10th का बोर्ड आता था, ठीक है। तो 10th में बोर्ड में क्या होता था, उसके मार्क्स हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसको आया, इसका आया। मे भी मेरा क्या होगा, मैं तो पास हो गया, एवरेज ही था, ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज मैं पास हो गया, लेकिन उसका 90-95 आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में इतने ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले से ही उतना माइंड उसका डेवलप था, है ना। तो मैं और ज़्यादा जलन करने लगा। फिर थोड़ा टाइम गया, तो एक दिन क्या था, एक दिन मैं और मेरी मम्मी है ना, वो क्या कपड़े सुखाने ऊपर गए, तो वो भी ऊपर पड़ा बैठा हुआ क्या पढ़ रहा था कुछ ना कुछ। तो मम्मी वहाँ कपड़ा सुखा रही थी और मैं इससे बात करने के लिए गया, ठीक है। पहले तो मैं इसको बात भी नहीं करता था ठीक से, ठीक है। तो मैं इससे जलता था, इसलिए इसके पास भी रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, इस बार पूछ लिया कि क्या यार, हर हर चीज़ में तू अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, सब जगह तू अच्छा है ना, सब सर तुझे जानते हैं, है ना, कबड्डी में अच्छा है, खो खो में अच्छा है, हर एक चीज़ में तू अच्छा कैसे हो सकता है ना। मैंने उसको ऐसा पूछा, तो वो बोलता है कि उसके लिए पेन को सहन करना आना चाहिए, पेन को हैंडल करना आना चाहिए। मैंने कहा क्या, पेन को हैंडल करना मतलब क्या, मतलब ऐसे करो तो मुझे लगेगा, तो मुझे पेन हैंडल होगा। मैं छोटा था इतना, मतलब गिले वजह में था, तब मैं पूछ रहा था इसको, ऐसे ऐसे मैं करूँगा तो क्या होगा, मुझे पेन हैंडल होगा, तो मैं तो ये कर सकता हूँ पेन हैंडल। फिर भी मुझे कुछ आया तो नहीं, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, नहीं मैं स्टडी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, तो ऐसे कैसे कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूँगा। तो कहता है ध्यान से पहले सुन ले, हड़बड़ाई मत कर, ध्यान से सुन। और इसने इतना कामली मुझे आंसर दिया, पेन को हैंडल करना मतलब है अपने माइंड को हैंडल करना। अपने खुद के माइंड को तू हैंडल करेगा तो तू ये सब कर पाएगा। और पेन को हैंडल करना मतलब प्रोग्रेस, ठीक है। जब भी तुझे पेन आता है, तुझे कुछ प्रेशर आता है, कुछ सर कुछ कहते हैं, है ना, सर कुछ होमवर्क देते हैं, और तो तू क्या करता है, पेन में चला जाता है और सीधा लिख देता है जो भी आता है, ठीक है। लेकिन उसको पेन को, राइजिंग प्रेशर को तुम्हें हैंडल करना है अपने आप को। क्या ठीक से बता, मैंने बोला ठीक से बताया, तू क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने ठीक से बताया, ध्यान से सुन, तू राहुल है, ठीक है, मेरा जैसू, मतलब उसने सब बोला, ठीक है, तू राहुल है मेरा जैसू। हाँ, तो मुझे तो पता है अभी ऐसा तो है। तो क्या बोलता है, तो कहता है मैं जो हूँ वो आगे क्या करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तू आगे क्या करता है, टीवी देखता है ना। मैं फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, तू क्या करता है, पड़ा रहता है, सोता रहता है ना। सुबह भी तेरा शेड्यूल ऐसा है, शाम को भी तेरा शेड्यूल ऐसा है। हाँ, तो ये तो है। तो उसने बोला कि तू सिर्फ 1 घंटा हर दिन पढ़ेगा, 1 घंटा तू एक दिन करेगा तो तेरी हैबिट बनेगी, और धीरे धीरे तू आगे बढ़ेगा, है ना। उसने ऐसा बोला, धीरे धीरे तू आगे बढ़ेगा। उससे तेरा पेन है, तुझे हर दिन काम करने का मन नहीं होगा, है ना, तो तुझे पेन आएगा। उस पेन को तुझे डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं ले जाना, मतलब डिस्ट्रैक्शन मतलब जब पेन आएगा तुझे टीवी नहीं देखना, तुझे क्या करना है, तुझे करना है टीवी देखने की जगह तुझे क्या करना है, पढ़ाई में फोकस करना है। तुझे अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है, इस पेन जो आया वो पेन क्यों आया, ऑब्जर्व कर कि उस पेन में तू कैसे रिएक्ट करता है। उस पेन में तुझे माइंड डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है, या माइंड तुझे बाहर ले जाता है, या कहीं पे और घुमाता है। तेरा माइंड क्या सोचता है, राइजिंग प्रेशर में तेरे पर प्रेशर आता है, तेरे पर पेन आता है, तू पेन को प्रोग्रेस में कन्वर्ट करता है, या तू पेन को किस में कन्वर्ट करता है, डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। तू फोकस रहता है या एकदम डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यही गेम है कि तुझे हर दिन काम करना है एक ही, और हर दिन काम करना आसान नहीं है, उसे ही तो पेन बोलेंगे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा राजेश कि इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पेन को तुझे हैंडल करना है। तू समझ नहीं रहा मेरी बात। हाँ, तो मैंने बोला, मैंने कहा कि क्या तू बोल रहा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा है, ठीक से समझाना थोड़ा तो कुछ समझ आए।
तो बोला कि हर दिन तुझे एक ही काम करना है, जैसे कि तू हर दिन एक पढ़ रहा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, तू 1 घंटे हर दिन 1 घंटा तू पढ़ता ही रहेगा, ठीक है, मतलब हर दिन 1 घंटा एक सब्जेक्ट को तू पढ़ता ही रहेगा, ऐसा उसने बोला। अच्छा, तो मुझे हर दिन एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मुझे सब आने लगेगा, मतलब मैं नंबर लाने लगूंगा। तो हाँ कहा, ऑब्वियसली तू लाने का। राजेश बोला ऑब्वियसली तू नंबर लाने लगेगा। हाँ सही बात है। तो मैंने कहा ये ट्राई करने दे चल। तो वो हंस के राजेश बोलता है तू नहीं कर पाएगा, तू 2 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तू टीवी देखने लगेगा। मैंने कहा लगे सर चल। तो सर लगाई, 2 दिन हुए, तो उसके बाद सही पड़ी और मैं टीवी में लग गया और वो पढ़ता रहा। तो वो हंस के बोलता है कि बोला था ना मैंने, मतलब दूसरी बार मैंने तो बोलता है हंस के, बोला था ना नहीं कर पाएगा। हाँ ये सही, मैंने कहा सही है तेरी बात, नहीं कर पाता क्या करूँ, नहीं होता। तो कहता है कि तुझे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। जब पेन आएगा तो तुझे माइंड को हैंडल करना है, और माइंड को हैंडल करने के लिए तुझे माइंड सेट वाली बुक्स पढ़ना स्टार्ट पढ़ना का। तो उसने मुझे उस दिन एक बुक्स दी, मैंने कहा मेरे पास बुक्स तो नहीं है। तो वो बोला कि अरे तेरे एक बुक्स देता हूँ, और उसने एक बुक्स दी जिसका नाम था एटॉमिक हैबिट। जेम्स क्लियर की बुक थी एटॉमिक हैबिट, और गुजराती मीडियम में थी, कि मैं गुजराती मीडियम में था तो गुजराती मीडियम की थी, और गुजराती मीडियम ने मैंने पढ़ना स्टार्ट करा धीरे धीरे। उसने बोला सिर्फ पढ़ता ना मत रहना, एक पेज पढ़ा तो उस एक पेज को क्या करना है तुझे, उस एक पेज को है ना अप्लाई करना है लाइफ में। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, और वो बोला राजेश बोला कि तुझे पेशेंस का गेम समझना है। मैंने कहा क्या पेशेंस का गेम मतलब? पेशेंस का गेम मतलब कि तुझे पेशेंस समझना कि एक काम तूने उठाया उसको तुझे लॉन्ग टाइम तक करना है, रिजल्ट आए या ना आए, रिजल्ट आए या ना आए, तुझे लॉन्ग टर्म तक वो काम करता रहना है। 5, 6, 7 महीने के लिए तुझे रिजल्ट मिले या ना मिले वो काम करना है, तुझे एक पेशेंस का गेम समझना है। तो मैंने धीरे धीरे ये सब बातें समझी और खुद पे अप्लाई करी, और आज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दोस्त मेरा जो है वो क्या है, कौन है? राजेश है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा मेरा दोस्त है वो क्या है? बुक्स। मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करा, और राजेश जैसा बनने की ट्राई करी, और आज हम दोनों क्या है, एक लेवल पे है, ठीक है। राजेश और मैं क्या है, एक लेवल पे है, और मैं इसको थैंक यू कहना चाहूँगा। अगर ये वीडियो देख रहा है राजेश तो मैं इसको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उसने मुझे ये सब बताया और मैं अपना माइंड का डेवलप कर पाया और पेशेंस का गेम समझ पाया, ठीक है। पेशेंस से ही सब कुछ होगा, ठीक है। मिलते हैं।